तो देखो ये भी इंडियन सोसाइटी से ही संबंधित है और इसमें भी जान के हैरान तो नहीं होगे, बहुत कॉमन चीज़ है। मतलब एक्सेसिव स्क्रीनिंग हो रहा है, बच्चा लोग खूब देख रहा है। जो एडोलेसेंट ग्रुप का है वही 10 से लेकर 18 साल का एज वाला बच्चा लोग है, खूब मोबाइल फ़ोन देख रहा है। तो मोबाइल फ़ोन देख रहा है तो डटी दिमाग हो रहा है, समझे ना। तो जो कॉग्निटिव थिंकिंग है वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये लोग फर्स्ट जनरेशन वाले बच्चे लोग हैं, जैसे 10 से 18 साल का बच्चा लोग, अभी जो बात करूँगा इस ग्रुप में, ये पहला जनरेशन है जो कि जन्मा ही है मोबाइल फ़ोन के साथ, फर्स्ट जनरेशन है। तो मोबाइल फ़ोन तो आ गया 2010 में ही, 2008 में ही, इंडिया में देव का है, वर्ल्ड में तो आ ही गया था। तो 10 से लेकर 18 साल का एज वाला बच्चा लोग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई किसी का जन्म 2010 में हुआ है, अभी 2025 जी रहे, 15 साल का बच्चा हुआ, उस एज ग्रुप में आ गया, तो पहला जनरेशन है जो मोबाइल फ़ोन के साथ वो आगे बढ़ रहा है, जो जन्मा और मोबाइल फ़ोन देखा। जैसे हम लोग तो ओल्ड जनरेशन से हैं, हम लोग तो अपना मोबाइल फ़ोन बहुत बाद में देखे हैं, लेटर स्टेज में देखे हैं, तो हम लोग तो बैलेंस कर सकते हैं। मैं इन लोगों के लिए दिक्कत ये है कि ये लोग का जन्म ही हुआ है मोबाइल फ़ोन के साथ। हाँ, जाहिर है। अब यहाँ पे डेटा बताया गया है कि देखो कितना लोग के पास 10 से लेकर 18 साल का बच्चे लोग के पास मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर वल्नरेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, देखो 86% जो इंडियन एडोलेसेंट है उसके पास स्मार्टफोन है। आप देखो आप क्या करोगे, यानी कि 100% हमारे लोग हैं, मतलब 10 से लेकर 18 साल तक का बच्चा लोग, सोचो 100 लोग हैं, 100 बच्चे लोग हैं 10 साल से लेकर 18 साल तक का, उसमें 86 बच्चे लोग हैं जिसके पास मोबाइल फ़ोन है। कैन यू बिलीव इट? और उसके पास कोई पेरेंटल सुपरविज़न नहीं है, उसको सिखाने वाला नहीं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, तो किस ओर जाएगा वो? ओए सॉरी, 10 से लेके 18 साल बोले, 10 साल से लेके 19 साल तक का। अब यहाँ पे देखते हैं तो इंडिया के एडोलेसेंट पॉपुलेशन देखोगे तो 25 करोड़ है, देख रहे हो 25 करोड़, बाप इतना आबादी, भाई इतना आबादी में तो एक कंट्री बस जाएगा। 25 करोड़ एज ग्रुप वाले बच्चे लोग हैं, इस एज ग्रुप वाले बच्चे लोग हमारे भारत में हैं, और 10 से लेकर 19 साल तक का। ये फर्स्ट जनरेशन है, जैसे कि मैंने कहा ये फर्स्ट जनरेशन है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी में ही जन्मे हैं, टोटली इमर्ज्ड है, क्योंकि ये जन्म लिए मोबाइल फ़ोन चारों तरफ से घिरा हुआ है, लैपटॉप चारों तरफ से घिरा हुआ है, वाईफाई चारों तरफ से घिरा हुआ है, सोशल मीडिया चारों तरफ से घिरा हुआ है। अभी जो रिसर्च हुआ एक एनजीओ का, उसके हिसाब से देखो 86% इंडियन एडोलेसेंट के पास स्मार्टफोन है, और 30% स्पेंडिंग मोर देन 6 आवर्स डेली। समझ रहे हो बात को? 30% बच्चे लोग हैं जिसके पास मोबाइल फ़ोन है ना, 10 से लेकर 19 साल तक बच्चा लोग, उसमें 30%, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, 30% जो बच्चा लोग है एक दिन में 6 घंटा ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चलाता है। बताओ, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, 6 घंटा सोना चाहिए, नहीं, ये 6 घंटा बच्चा लोग मोबाइल फ़ोन देख रहा है। एंड वन प्लेटफॉर्म जो डोमिनेट करता है, जो सबसे ज़्यादा बच्चा लोग देख रहा है, वो इंस्टाग्राम है, और बहुत सारे सोशल मीडिया भी है। 72% ऑफ टीन्स रिपोर्टली एडिक्टेड टू द सोशल मीडिया। जाओ, 72% जो टीनेजर्स है वो तुम्हारा सोशल मीडिया से एडिक्टेड है। वो जाएगा अपना पोस्ट देखेगा, हाँ क्या कमेंट हुआ है, कहाँ से मैसेज आया है, कहाँ से नोटिफिकेशन आया है, यही सब में रहता है। दो 81% जो एडोलेसेंट हमारे जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप देखो ये भी गड़बड़ हो गया। 81% जो एडोलेसेंट जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है वो अपने दोस्त से कनेक्टेड होने के लिए, दोस्त लोग से। अब जहाँ पे तुमको वर्चुअल वर्ल्ड ही इतना डोमिनेट हो गया, जहाँ पे तुम दोस्त बना रहे हो, उससे बात कर रहे हो, तुम घर में खाक बात करोगे अपने माँ बाप से, तुम अपने फैमिली से खाक बात करोगे, देखते हो बच्चा लोग अपना मोबाइल फ़ोन में ही पड़ा रहता है। ओनली 61% कम्युनिकेट रेगुलरली विद द फैमिली मेम्बर्स। तो इसका असर डायरेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? बताओ, अभी ऐसा भारत हो गया कि 10 से लेकर 19 साल का बच्चा लोग में 61% ही बच्चा लोग है जो घर में कम्युनिकेट कर रहा है। अब कितना तो डबल वाला भी है, कोई सोशल मीडिया में भी है, कोई इधर भी कर रहा है, बैलेंस कर पा रहा है। अब सोचो ये कैसा हो गया, ये कितना शिफ्ट हो गया, क्योंकि इंडिया का मतलब होता है सोशल सपोर्ट, इंडियन सोसाइटी का मतलब सोशल बैकअप। यही तो कारण है कि इस्लामिक स्टेट वाला जो आइडियोलॉजी है हमारे कंट्री में पेरिल नहीं हुआ है।
क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट है। यही बच्चा लोग जो आदी हो जाता है सोशल मीडिया का, तो आराम से आइडियोलॉजी में प्रभावित होकर चला जाएगा। ये कोई भी ठग लेगा इसको, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा जल्दी से, ये प्रॉब्लम। द पेरिल्स ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम थ्रू डिजिटल मीडिया बाय एडोलेसेंट। बच्चा लोग खूब देख रहा है स्क्रीन। एक्सेसिव जो रिलायंस है, एक्सेसिव जो यूज़ है वर्चुअल इंटरेक्शन का, इसके वजह से अब बच्चा लोग के अंदर फेस टू फेस कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया, कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए आँख मिला के बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता आजकल का बच्चा लोग, डरता है। देखो वही बोला जा रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन घट गया है। जो फैमिली का जो बॉन्ड होना चाहिए वो बॉन्ड भी वीकेंड हो गया है, और इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया है। पहले क्या था, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो माता पिता से शेयर कर लिया, अपने सिबलिंग से शेयर कर लिए। अब ये लोग पूरा उदास रहता है, क्योंकि डिप्रेशन जाता है। बताओ, ये बच्चा लोग डिप्रेशन, ना कमाने का कोई टेंशन, ना कुछ करने का टेंशन, मैं ये लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट है। इसमें सोशल मीडिया कितना बड़ा हाथ है, सोचो। एक्सेसिव जो स्क्रीन टाइम है, बच्चा लोग का फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। देखो तुम्हारा जो सर्गेडियम जो रिदम है, जो बॉडी का जो क्लॉक है, वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा बताओ। स्लीप डिसरप्शन हो रहा है, बहुत कॉमन हो चुका है, समझे। एकेडमिक परफॉर्मेंस में फर्क पड़ रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है। आजकल का बच्चा लोग का सवाल होता है कि सर कैसे कंसंट्रेट करें, बताओ, ये सवाल है। हाँ, मोबाइल से दूर रहो। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मोबाइल फ़ोन देख रहा है, खाना खा रहा है वहीं पे, वहीं सो रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, ओबेसिटी बढ़ रहा है, रिलेशनल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो फिर तो मतलब प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम। एक मोबाइल फ़ोन और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा। पहले क्या था कि चलो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो मोबाइल फ़ोन तो नहीं था। अच्छा, मोबाइल फ़ोन जब नहीं था तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी नहीं था, ये भी बोलने वाला बात है। हाँ, कनेक्ट थे, अभी से ज़्यादा सोशली पहले, हाँ कनेक्ट थे, ये प्रॉब्लम। इमोशनली देखो, सोशल मीडिया में क्या होता है, वही एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आ रहा है, लो सेल्फ स्टीम। कोई देख लेगा एकदम हीरो की तरह चेहरा देख लेगा, जैसे नीतीश राजपूत को देख लेगा, कई बच्चे लोग बोलेगा इतना सुंदर आदमी है, हम तो कुछ है ही नहीं। लो सेल्फ स्टीम फील करना शुरू कर देगा, कंपेयर करेगा, है ना, तो फिर हो गया। फिर एस टीन्स कंपेयर देमसेल्फ टू आइडलाइज ऑनलाइन पर्सनल। जो जिसको वो पसंद कर रहा है उसे कंपेयर करेगा, बोलेगा हम तो कहीं है ही नहीं, हमारे पास कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये नहीं देख रहा है कि वो खुद खाली बोल रहा है, उसके पीछे 50 आदमी काम करने वाला है। तो वो बच्चे लोग को बूझने आएगा, 10 साल का बच्चे लोग को, 12 साल का बच्चे लोग को बूझने आएगा वो चीज़। वो नाच रहा है कि स्टेप, वो स्टेप कॉपी करने के लिए पागल हो रहा है। ये स्थिति है। फैमिली इंटरेक्शन, हाँ, डिमिनिश फर्दर एज एडोलेसेंट बिकम इंग्रॉस इन द डिजिटल। और बताओ, फैमिली इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बच्चा लोग पूरा अपना वर्चुअल वर्ल्ड में पड़ा हुआ है, डिजिटल वर्ल्ड में पड़ा हुआ है। पेरेंट्स फाइंड इट इंक्रीजिंग डिफिकल्ट। बच्चा लोग, पेरेंट्स को दिक्कत हो रहा है कैसे इससे कनेक्ट हो। ज़्यादा कुछ बोल देंगे, धमकी दे देगा, वो घर छोड़ देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आई नीड प्राइवेसी। वाह, बचवा लोग जिसको ठीक से पढ़ना नहीं आता है, जिसको एक लाइन इसको रीड नहीं करना आता है, वो क्या बोलेगा, एक लाइन बोल देगा कि आई नीड प्राइवेसी। बताओ, डंडा लो, मारो और पूरा शरीर में उखाड़ दो पकड़ के, इसको प्राइवेसी चाहिए। लीडिंग टू इमोशनल गैप विद इन फैमिली। अच्छा, पेरेंट्स का भी तो उतना ही गलती है। करे गांव में कोई प्राइवेसी की बात करे, कोई मार के ठीक नहीं कर दिया जाएगा। प्राइवेसी तब जब काम कर रहे हो तुम। प्राइवेसी का भी एक मतलब होता है। इतना नेड़िया भुड़िया बच्चा लोग को प्राइवेसी चाहिए, 15 साल का बच्चा लोग को प्राइवेसी चाहिए, 16 साल का बच्चा लोग को प्राइवेसी चाहिए। पढ़ने लिखने में प्राइवेसी नहीं। ये नहीं बोलेगा कि हमको पढ़ना है इसलिए हमको प्राइवेसी चाहिए, उस पर बात नहीं करेगा। बताओ, ये दुनिया यहाँ पहुँच चुका है। These adolescents are unable to maintain proper eye contact and meaningful conversation। बताओ, ठीक से बोल नहीं पा रहा, हकला रहा है बच्चा लोग अभी का। आई टू आई कांटेक्ट नहीं है। ये खा के देगा, यूपीएससी का इंटरव्यू देगा, एसएससी का इंटरव्यू देगा, ये लोग कहाँ पर जाएगा। वही बच्चा दे पाएगा जिसका सोशली बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, वो किसी से भी बात करने में सक्षम है। और फिर सर उसका आप रेशियो देखिए, एवरेज इसका निकल रहा है, वो हमेशा 25 प्लस वाला निकल, वो निकल रहा। यदि कम वाला भी निकल रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं, कम वाला भी निकल रहा है तो वो अपब्रिंगिंग लेके चल रहा है पहले वाला। पहले ही सर, लेकिन बहुत कम। हाँ,
जो 21 साल निकल रहा है, 25 साल से बहुत कम मात्रा वाला निकल रहा है। आप देखिए बहुत मैच्योर माइंड 28, 29 यही सब एब्सोल्युटली निकल रहा है, क्योंकि उसके पास दोनों वैल्यूज क्योंकि अपने They know. क्या पता चलता है, रैंक 5 का हाँ। पता, एज पता चल गया, हम लोग उसी से आगमन करते हैं। पीछे के हाँ। जाइएगा और बड़ा एज ग्रुप का रहता है, 40 साल रहता है, 30 साल बिल्कुल। वो सब भी रहते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी है अच्छी बात है। जैसे हम लोग भी मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि अब दुनिया डिजिटल हो गया है, बिना मोबाइल फ़ोन के तो चलेगा ही नहीं दुनिया, ये स्वीकार कर लो इस चीज़ को। मैं ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होता है कि हम लोग स्कूल जो पढ़े थे तो वहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं था, और माइंड ये हाँ। जरूर चलता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हाँ। तो उसी के छोड़ने में आसान हाँ, एग्जैक्टली हम लोग वो सुख भोगे हैं, हम लोग वो अनुभव लिए हैं कि बिना मोबाइल फ़ोन का भी हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस था। तभी हम बुक को हाँ। अभी रिलाई करते हैं, बुक को रिलाई करते हैं। एब्सोल्यूट। तो ये जब तुम्हारे अंदर फीलिंग है, ये तुम्हारा अनुभव है, और तुम खुद एक ट्रांजिशनल जनरेशन हो जो हर युग को देखते हुए आगे बढ़े हो, तो एक तो तुम्हारे पास है एज कि तुम वहाँ से फिर जा सकते हो, वहाँ एग्जैक्टली वहाँ नहीं जा सकते हो, मगर एक बैलेंस कर सकते हो। तुमको पता है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अच्छा, वो समझने के लिए भी तुमको पहले का अनुभव होना चाहिए। अभी का बच्चा लोग क्या है कि जन्मा ही है डिजिटल गैजेट के साथ, वो क्या समझेगा कि बिना मोबाइल का दुनिया क्या था, तो वहाँ कहाँ समझ पाएगा। ये जिम्मेदारी है उसके पेरेंट्स का, जो ट्रांजिशन एज से गुजरे हैं, उनको किसी तरह बच्चे लोग को वो करना कि बाबू ठीक है मोबाइल चलाओ, बैलेंस रखना है जीवन को। और छोटा बच्चा को तो कोशिश करे कि नहीं दे। देखो यहाँ पे पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रन डिपेंडेंस ऑन स्क्रीन। सही बात है, पेरेंट्स पागल होता है, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कई बार। दे फील दैट इट्स ए बिकमिंग इंक्रीज डिफिकल्ट फॉर दिस इन मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। बताओ, वो आँख दिखाई नहीं, बोल ही नहीं पा रहा है ठीक से, कन्वर्सेशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मोबाइल में पड़ा हुआ है बच्चा लोग, स्क्रीन देख के वो ठीक से बात ही नहीं कर पा रहा है तुमसे। फैमिली टाइम बताओ सेक्रीफाइस, जहाँ पे आके अपने माता पिता से बात करना चाहिए, अपने सिबलिंग से बात करना चाहिए, है ना, कुछ गेम खेलना चाहिए, आउटडोर गेम खेलना चाहिए, तो डिजिटल एंटरटेनमेंट में पड़ा हुआ है। ये पूरी तरीके से एक डिवाइड है वर्चुअल और रियल टाइम रिलेशन में। बताओ, उसको दोस्त वो पसंद है, डिजिटल दोस्त पसंद है, और जो फिजिकल दोस्त है उसका घर में सबसे बढ़िया उसका भाई बहन है, कोई मतलब नहीं उससे। ये दुनिया हो गया। तो मैनी एडोलसेंट फाइंड ऑनलाइन इंटरेक्शन मोर इंगेजिंग, उसको खूब मज़ा आता है, फेस टू फेस से ज़्यादा बेटर उसको वही सब लगता है, समझे ना। तो कम्प्लीटली फैमिली बॉन्ड से दूर हो जाएगा, और जब फैमिली बॉन्ड से दूर हो जाएगा तो फिर कहाँ से वो सोशल बॉन्ड में फिर से कनेक्ट हो पाएगा, ये समस्या है। तो डिजिटल मीडिया इज़ नॉट इनहेरेंटली हार्मफुल। देखो, कोई हार्मफुल नहीं है डिजिटल मीडिया। तुम कैसे हो, तुम कैसे यूज़ कर रहे हो। अरे एक से एक तेजस्वी लोग भी हुए हैं डिजिटल मीडिया को यूज़ करके, क्या से क्या सीखे हैं। हाँ, जब हम जिम्मेदारी के साथ सीखते हैं इसको, तो वी कैन एनहांस लर्निंग एंड सोशल कनेक्टिविटी ऑल्सो। हाँ, घर में भी बहुत अच्छे से वार्तालाप, दुनिया से भी कनेक्टिविटी, दुनिया में भी दोस्त लोग सब हैं, पुराने दोस्त लोग भी सोशल मीडिया में मिल रहे हैं, और अभी का जो दोस्त है, अभी का जो सिबलिंग्स, उसको भी कनेक्ट करके रखे हैं। कितना चीज़ किताब में नहीं है तो वो सोशल मीडिया से भी हम पढ़ रहे हैं। कितना टीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो सोशल मीडिया से भी वो टीचर को एसेस करके पढ़ रहे हैं। तो सही तरीके से यूज़ किया जाए तो क्या नहीं सीख ले आदमी। हाँ, जो BR अम्बेडकर जी को इतना मेहनत लगा, वो आराम से आदमी अभी बैलेंस करके उनसे कम समय में सीख सकता है, मगर उतना बुद्धि हो तो ना कि कैसे बैलेंस किया आता है। अभी की दुनिया में देखो, डिजिटल बुक आ गया तुम्हारा, तो तुमको तो पैसा भी नहीं लगेगा उतना, पढ़ने वाला होगा तो कितना पढ़ सकता है तुमको दुनिया का इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। मगर दिक्कत ये है कि हम लोग सब डिजिटल एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो नीड ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर है कि डिजिटल लिटरेसी आपको करिकुलम में डालना पड़ेगा, बच्चा लोग को सिखाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का भी रिस्क है, टेक्नोलॉजी का भी अपना एडवांटेज है, कैसे उसको बैलेंस किया जाए, बच्चा लोग को सिखाना पड़ेगा ये चीज़, और ये चीज़ स्कूल आवर से ही सिखाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल टीचिंग और कंट्रोल डिजिटल एक्सपोजर कैन प्रिवेंट ओवर यूज। देख रहे हो, कहने का मतलब क्या, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कोलैबोरेट करके बचाना होगा विद्यार्थी लोग को। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो गैप आ रहा है। अच्छा, पेरेंट्स का भी तो गलती है, पेरेंट्स को लगता है कि यही न्यू नॉर्मल है। अरे भाई, छोड़ दो कि सच में ही न्यू नॉर्मल हो जाएगा वो। पेरेंट्स को थोड़ा सख्ती होना भी चाहिए। प्राइवेसी बोल के कोई मांग लिया तो उसको छोड़ देगा तो हो गया, तो प्राइवेसी हो गया, 10 साल में प्राइवेसी फिर मांगना शुरू कर देगा। पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी है।
अच्छा, ऑफलाइन एक्टिविटी को इंगेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, स्पोर्ट्स को, आर्ट्स को, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जैसे कि हम लोग क्लास में डिबेट करते हैं, देखते हो डिबेट में क्या होता है, हमारा चेहरा नहीं देखना, एक दूसरे का चेहरा देखो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, फेस टू फेस, समझे? इससे क्या होगा कि चलो, अरे तुम बिना बोले भी तुम डिजिटल तो जाएगा ही जाएगा। अभी तुमको डिजिटल का शिक्षा नहीं चाहिए, अभी तुमको ट्रेडिशनल वाला शिक्षा चाहिए। तुमको बिना बोले भी तुम गूगल खोल लेगा, तुमको गूगल बोलना पड़ता है क्या? हाँ, अभी तुमको बोलना पड़ेगा, बुक जाके खोलो। तो अभी तो बच्चा कोशिश करे कि पहले वाला ट्रेडिशनल वाला चीज़ वो लौटाए, बाकी चीज़ तो ऐसे ही सीख लेगा। वो बोलते हैं ना, गलत चीज़ ऐसे ही सीख लेगा, तो डिजिटल चीज़ तो ऐसे ही सीख लेगा। ये वाला दुनिया है अभी। हाँ हाँ, टेक फ्री जोन भी होना चाहिए क्लासरूम में, ऐसा क्लासरूम जहाँ पे कोई डिजिटल गैजेट्स ना हो, या कुछ आवर्स के लिए डिजिटल गैजेट वहाँ बंद कर दिया जाए। आज स्मार्ट टीवी में पढ़ाई नहीं होगा, बंद करो, आज सिंपल पढ़ाई होगा। ये सब चीज़। अब मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को कोलैबोरेट करके जो भी डिजिटल एडिक्शन हुआ है कैसे उसको मिनिमाइज़ किया जाए, ये सब पे काम होना चाहिए। नहीं तो आस्ते आस्ते ये दिमाग की तरफ एडिक्शन को लोग खा जाएगा। स्कूल्स एंड फैमिलीज सब साथ में काम करना होगा, बैलेंस करने होंगे। वही चीज़ ऑनलाइन लर्निंग, देखो ऑनलाइन लर्निंग तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम पूरी तरीके से वो नहीं कर सकते। कोई बोलेगा कि सर हम ऑनलाइन ही नहीं जाएंगे, अरे आप पीछे रह जाओगे। फिर तुम यदि ऑनलाइन का सहारा नहीं लेगा तो पीछे हो जाएगा। ऑनलाइन तो है तुम्हारा लाइफ का हिस्सा है, बट बैलेंस विथ योर ऑफलाइन एक्टिविटी, जैसे आउटडोर प्ले हो गया, फैमिली टाइम हो गया, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट हो गया, हाथ से लिखने वाला प्रोजेक्ट हो गया। बताओ चैट जीपीटी सब निकाले जा रहा है। पेरेंट्स शुड सेट लिमिट ऑन स्क्रीन टाइम, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ तो। आधा घंटा ज़्यादा नहीं देखेगा, पढ़ने वाला काम है, आधा घंटा 1 घंटा, बस बात खत्म। इस तरह रिस्ट्रिक्शन। दे शुड इंगेज इन को व्यूइंग एंड से, अच्छा साथ में बैठ के दिखाओ ना, पहले कितना बढ़िया कल्चर था, बताओ तो। हाँ, अभी कॉमेडी को लेकर विवाद होता है कि नहीं होता है? कुणाल कामरा बोलेगा कि नहीं कॉमेडी, या कौन सा कॉमेडी? कॉमेडी तो होना चाहिए अकेले अकेले देखने वाला होना चाहिए। फिर कपिल शर्मा क्या बोलेगा, कॉमेडी होना चाहिए फैमिली से होना चाहिए। अरे सब एक साथ बैठ के फैमिली मेम्बर देखेगा तो उसका एक अलग ही मज़ा है। देखते हो भागवत, पहले का जो महाभारत तुम देखे, पहले का जो कृष्ण देखे, पहले का श्री गणेश जो देखे, उसका मेमोरी अभी तक है। क्योंकि पेरेंट्स का देखोगे तो उसमें जो इमोशंस है वो डिफरेंट रहता है। वही बोला जा रहा है कि साथ में देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। को व्यूइंग एंड शेयर्ड एक्टिविटीज़ फॉस्टर ऑफन, इससे कन्वर्जेशन होगा। हाँ, इससे माइंड बेटर होगा आपका। एडल्ट शुड प्रैक्टिस सेल्फ रेगुलेशन टू कंट्रोल, इसके खुद सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा ना। हो गया, बहुत देख लिया, अब छोड़ो, हटाओ। आधा घंटा देखाना था, हम 40 मिनट तक देख लिए, 10 मिनट एक्स्ट्रा को बंद करो, इसको हटाओ। इतना तो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। नहीं है तो वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा स्टूडेंट में। वो कोशिश करे, फेस टू फेस इंटरेक्शन करे, सोशल स्किल डेवलप करे। अब बताओ सोशल स्किल है ही नहीं, बोल रहा कि हम ब्रिलियंट है। क्या चीज़ का तुम ब्रिलियंट है? तुम पढ़ने में बहुत तेज है, 100 में 100 मार्क्स ले आता, मैं तुमको बोलने का वो नहीं है। तुम 10 आदमी के सामने तुम बोल नहीं सकता है, तो वो कौन सा तुम्हारा 100% हुआ? फिर तो सोशल स्किल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हॉबीज़ डेवलप करे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डेवलप करे, अपने आप को एजुकेट करे कि ठीक है डिजिटल मीडिया का बेनिफिट भी है, रिस्क भी है, कैसे इसको हम लोग बैलेंस करके चलें। फाइनल वर्ड क्या है? पॉलिसी मेकर को बिल्कुल रेगुलेशन लेके आना होगा, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट्स को लेकर। देखते हो ना, छोटा छोटा बच्चा लोग गंदा गंदा चीज़ देख रहा है। अवेयरनेस कैंपेन चाहिए कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है डिजिटल ओवर यूज़ का, इसका पूरा होना चाहिए। माँ बाप को सर्कुलर जाना चाहिए, स्कूल में सर्कुलर जाना चाहिए कि देखिए इतना देखने से ब्रेन का ये पार्ट खराब हो जाता है, ये खराब हो जाता है, ये हो जाता है। आजकल सब बच्चा लोग का 90% बच्चा लोग का प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम मीडिया, मोबाइल। जब इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे पॉलिसी मेकर को चाहिए कि वो पूरी तरीके से कंक्रीट डेटा के साथ, एक पूरा अच्छे से रेगुलेशन के साथ वो आए और घर घर, जैसे हम लोग स्वच्छ भारत मिशन का बात करते हैं उस तरह वो घर घर आए। नहीं तो ये बहुत भयानक दिमाग की तरह खा जाएगा सबको। इनकरेज टेक कंपनी टू इनकॉर्पोरेट फीचर्स प्रोमोटिंग हेल्थियर हैबिट्स। टेक कंपनी का भी यही होना चाहिए कि ठीक है, टेक कंपनी जो बड़ा देखते हो, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, बहुत दुनिया भर का, ये लोग भी बोले, अपने कर्मचारी को बोले सुबह उठिए, दौड़िए, बढ़िया से करिए, बैलेंस करिए लाइफ को। यहाँ इंटरैक्ट डिजिटल वेलनेस एजुकेशन इनटू स्कूल प्रोग्राम्स एस डिजिटल मीडिया कंटिन्यूज टू रिसेप कम्युनिकेशन, अचीविंग ए बैलेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन इज वाइटल। सही बात है कि नहीं? बताओ तो। मोबाइल फ़ोन में भी बात करना आना चाहिए और साथ साथ फेस टू फेस भी, ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
फैमिली मेम्बर, एजुकेटर, पॉलिसी में सबको एकदम रिस्पॉन्सिबल डिजिटल यूज़ की तरफ ले जाना चाहिए। माइंडफुल इंगेजमेंट विद डिजिटल मीडिया कैन प्रिजर्व द irrevocable वैल्यू ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप वाइल हार्नेसिंग द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सेम ही बात बोला जा रहा है, कोशिश रहना चाहिए कि किसी तरह जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ था वो कैरी ऑन हो। ऑनलाइन चीज़ तो चलते रहेगा तुम्हारा, नहीं तो एक बार हुआ तो फिर रिप्लेसेबल नहीं है, वो इरिप्लेसेबल हो जाएगा, फिर से वापस नहीं आ पाएगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।